Hello students, today we are doing here the numericals based on Faraday's laws of electrolysis. Now look at the question here. A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited? The question states that आपके पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिसमें आपने 1.5 एम्पेयर करंट 10 मिनट्स के लिए पास किया है, तो कितना मास कॉपर का डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर. ओके, तो वी हैव टू अप्लाई हियर द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. Q इज इक्वल टू I into T. You are provided here with the I, that is 1.5 एम्पेयर. टाइम इज गिवन टू यू 10 मिनट्स. मिनट्स को आप करेंगे सेकेंड्स में, देन यू विल गेट 900 कूलम. 1.5 into 10 into 60, दैट कम्स आउट टू बी 900 कूलम. कॉपर की बात हो रही है. कॉपर के ऊपर स्टूडेंट्स कितने का चार्ज होता है? 2 + 2 फैराडे डिपॉजिट द 1 मोल, और यू कैन से एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज 63.5. तो आपने यहाँ पर किया कि 2 into 96500 कूलम डिपॉजिट 63.5 gram of copper. So 900 coulomb will deposit 63.5. 2 into 96500 into 900, then you will get 0.296 gram. तो आपके पास अगर आप 1.5 एम्पेयर करंट 10 मिनट्स के लिए पास कर रहे हैं तो 0.296 ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. If a current of 0.5 amperes flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons flow through wire? अगर आप 0.5 एम्पेयर करंट 2 आवर्स के लिए पास कर रहे हैं तो उस वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे? सेम अगेन, अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ Faraday's first law of electrolysis. Q is equal to I into T, दैट इज 0.5 into 2. आवर्स को कर दिया आपने मिनट्स को कर दिया सेकेंड्स में, देन यू विल गेट 3600 कूलम. इसको स्टूडेंट्स यहाँ से करेंगे, ये हो गया 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3600 कूलम. नाउ वी नो दैट 1 मोल इज डिपॉजिटेड बाय 96500 कूलम, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर. तो 96500 कूलम डिपॉजिट, और यू कैन से फ्लो एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 6.023 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स. तो 3600 कूलम विल डिपॉजिट then you will get the answer by doing the division. That is 2.246 into 10⁻22 electrons flow through the wire when we are passing the 0.5 ampere current for 2 hours. Now look at the next question here. This is an important one. It's an important question, students. A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at the cathode? अगर आप 5 एम्पेयर करंट 20 मिनट्स के लिए पास करते हैं निकल नाइट्रेट सॉल्यूशन में से, तो कितना निकल डिपॉजिट होगा कैथोड पर? Q इज इक्वल टू I into T. I इज अगेन 5 एम्पेयर. टाइम इज गिवन टू यू, दैट इज 20 मिनट्स. मिनट्स को आपने कर दिया सेकेंड्स में. 6 to 12, 12, 5, 60. Then it comes out to be 6000 coulomb. Nickel having the charge +2. So 2 Faraday means 2 into 96500 coulomb deposit. Nickel का atomic weight 58.6 gram. Nickel weight is 58.6 gram. तो 6000 कूलम विल डिपॉजिट 58.6 डिवाइडेड बाय 2 into 96500 into
6000, then you will get 1.82 ग्राम। तो अगर हम 5 एम्पेयर करंट 20 मिनट्स के लिए पास करेंगे निकल नाइट्रेट सॉल्यूशन में से, तो 1.82 ग्राम निकल डिपॉजिट होगा कैथोड। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन हियर। हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ Fe3+ to Fe2+ विथ 2 एम्पेयर करंट? कितने आवर्स लगेंगे 3 मोल फेरिक को फेरस में कन्वर्ट होने में विद द 2 एम्पेयर करंट? टाइम इज इक्वल टू चार्ज अपॉन करंट। चार्ज मीन्स आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3 मोल। 1 मोल के लिए कितना लगता है 1 फैराडे 96500 कूलम। तो 3 मोल्स के लिए कितना लगेगा स्टूडेंट 3 × 96500, दैट इज द चार्ज। करंट इज गिवन टू यू, दैट इज 2 एम्पेयर। तो आपने पहले उसे किया मिनट देन सेकेंड्स, तो आपके पास आंसर आ जाएगा आवर्स में 3 × 96500, दैट कम्स आउट टू बी 289500। 36 into 2, that is 7200। Do the division by yourself, then you will get 40 hours। 40 hours लगेंगे हमें 3 मोल फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करने के लिए, अगर हम 2 एम्पेयर करंट पास करते हैं।